चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन किए थे उससे आगे चर्चा करते हैं। अब एक ही में एक साथ टाइप करा दिया था कि कौन रोज, हम मान लिया 10 क्वेश्चन का रखें, 15 क्वेश्चन का रखें, 20 क्वेश्चन का रखें, और हो ही ना पाए तो मतलब क्या निकलेगा। कैथू हुआ था वो, ये वाला हुआ था ना, 39 हुआ था, 39, ये 40 नंबर। जल्दी से 40 नंबर देखो, आप कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं 40 नंबर का, पहले 40 कर लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएं। 40 नंबर। एकता जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। मिजाज गुड इवनिंग। जल्दी से बस तुरंत लग जाओ काम पे, तुरंत फटाफट। इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, ये देखना माड है, ये यहाँ पर तो ये ब्रैकेट रहेगा और यहाँ ये माड है, ठीक है। ये तो देन माड बी इज इक्वल टू पूछा गया है आपसे, एक लाइन का क्वेश्चन है। आप जानते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर होता है माड ए वेक्टर का स्क्वायर। यही फार्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि क्या बताएं। और ये बराबर हमको दिया है 144। जब ये 144 दिया, इसका मतलब ये दिया है माड ए का स्क्वायर माड बी का स्क्वायर बराबर 144 दिया है। माड ए का स्क्वायर और माड बी का स्क्वायर जो दिया है वो 144 दिया है, ठीक है। तो यही को ध्यान देना है आपको। चलिए देखिए, और माड ए बराबर 4 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, वो 16, और माड बी का स्क्वायर बराबर 144। 16 नवा 9, 16 से 144 काटिए तो माड बी बराबर कितना हो जाएगा, माड बी का वेक्टर बराबर कितना, 3। देखो हम लोग जनरली जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ माड लगा हुआ है, यानी मॉडुलस की बात हो रही है, मॉडुलस वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए वो कभी निगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी। ऑप्शन डी सत्य है, ऑप्शन डी सत्य है। 40 का डी, बिल्कुल 40 का डी बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से तुरंत आगे बढ़ जाएं आप लोग, ये क्वेश्चन को जल्दी से बताएं क्या होगा। इस क्वेश्चन का भी जवाब जल्दी से बताएं। एकता बिल्कुल सही जवाब, 40 का डी, 40 का डी। विकास हाँ सही है। इसको बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉसिबिलिटी 1 -1 और 3 की है। पॉसिबिलिटी जो है इसकी वैल्यू की 1 -1 और 3 आने की संभावना होती है, ठीक है। या तो तीनों -1 हो जाए तो -3 भी हो सकता है। 50 का ए 0, 50 का 0 कैसे, ऐसा तो कोनो बात नहीं है कि 0 तो नहीं होना चाहिए यार। राजेश्वर चलो लगाओ, देखो 0 आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन देखो 1 1 1 आने की संभावना है। तो अगर 2 प्लस में आ गया, 1 माइनस में तो 1 हो गया, तीनों माइनस में आ गया -3 हो गया, तीनों प्लस में आ गया तो 3 हो जाएगा। 0 तो नहीं होगा, 0 तो होने की संभावना नहीं है राजेश्वर। 0 तो किसी कीमत पे होने की कोई चांस ही नहीं है 0 का। -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और -3 भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता, 0 तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। जल्दी बताओ, सब लोग बताओ जल्दी, सब लोग निकालो।
कोई बात नहीं। एकता 41 का B -1, एकता -1, विकास C 1। देखो 1 और -1 की बातें आ गई। ये देखो इसका मतलब आप सीधे समझो ना, ये देखो इसको ध्यान दो, गौर करें। ये जो है आप यही समझो कि ये ब्रैकेट ही तो है, नहीं है ब्रैकेट? ये जो ब्रैकेट है ये कौन सा है? J I और K। और ये ब्रैकेट कौन सा है? गौर करो, K ब्रैकेट, I वेक्टर और J वेक्टर, यही तो ध्यान देना है, नहीं सही है? तो आप ये जानते हो ये I है, ये J है और ये K है। तो इस साइकिल में जो चलता है उसकी वैल्यू सेम होती है। तो I J K, ये देखो क्या है, J I K, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके निगेटिव के बराबर होगी। I J K और ये माइनस हो जाएगा I J और K के, और ये कितना हो जाएगा? हो देखो K I J, यानी यही रहेगा I J K के बराबर, I J K के बराबर। तो ये और ये कैंसिल, केवल यही तो आएगा, I J और K। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है। क्यों? J क्रॉस K, J क्रॉस K, J क्रॉस K बराबर I डॉट I बराबर कितना? 1। इसका मतलब यही है I डॉट J क्रॉस K और J क्रॉस K बराबर I डॉट I बराबर कितना होगा? 1 होगा। चाहे जैसे आप निकालो, ठीक है, जैसे भी निकालना चाहते हो दोनों तरीके से निकाल सकते हो वैल्यू, चाहे ब्रैकेट बनाओ चाहे ना बनाओ, ठीक है ना? ब्रैकेट से ना करो तब भी कर सकते हो। देखो J क्रॉस K I, तो I डॉट I 1, I क्रॉस K, देखो I क्रॉस K जबकि साइकिल में नहीं है तो -1, माइनस J और माइनस J इंटू J -1, ये 1 ये -1 कैंसिल, ये आ गया। I क्रॉस J बराबर क्या? K कैप, K कैप डॉट K कैप बराबर 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। वो तो ब्रैकेट हमने आपको बता दिया, डायरेक्ट आपको ब्रैकेट भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बात कह सकते हो। ठीक है, सही, ठीक हो गया। अब एकता ध्यान दे लो, C 1 आएगा ना। चलो आगे बढ़ो। इस वही वाला तो है क्या? I J K, चलो इसको भी देखो, इसका क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? बस साइकिल आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। ये अगर I है, ये J है और ये K है, तो I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I और K क्रॉस I बराबर J। तो साइकिल में है जो सब, ये साइकिल में दिया है, ये सब साइकिल में दिया है, तो ये आ जाएगा। देखो I कैप डॉट J क्रॉस K I कैप प्लस J डॉट J क्रॉस I, J क्रॉस I क्या होगा? J क्या है? K क्रॉस I है, सॉरी K क्रॉस I है, J होगा J प्लस K कैप डॉट I क्रॉस J बराबर K। देखो दोनों क्वेश्चन एक ही था, बस थोड़ा सा बदलाव किए हैं। ये वैल्यू किसके बराबर? 3 के, ठीक है। छोटा सा बदलाव करके देखो क्वेश्चन के ऑप्शन में अंतर आ गया। हम लोग कभी कभी क्वेश्चन को रटे होते हैं, ठीक है ना, तो अब छोटा सा बदलाव कर देता है। इसकी वैल्यू हम लोग 3 रटे हैं कि 3 आती है, और देख लो पलट दिया, थोड़ा सा पलट दिया, वैल्यू बदल गई। इसलिए ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, I क्रॉस A, ऐसे जो J करके देता है, एक बार A क्रॉस I करके देता है, मतलब दोनों हम लोग रटे होते हैं। 2A उसका ऑप्शन होगा, लेकिन वो आ जाता है कितना, कभी कभी -2A भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से ट्रिक से याद रखें, ऐसे नहीं, जल्दबाजी में नहीं। तो इसका 42 का C हो गया। चलिए 43 में बताओ जल्दी से क्या होगा? द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द साइड I प्लस K है, ये ध्यान रखना, ये I प्लस K है, ये I प्लस K है,
whose adjacent sides are I plus k 2ij plus k। कई बार एक ही टाइप के क्वेश्चन यही तो होते हैं, कई बार आ रहे हैं कि मतलब फिर आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। क्या हम लोग करते हैं, 43 का बताओ जल्दी से सब लोग, 43 का सब लोग जल्दी से बताएं कि क्या होगा। 43 का आप लोग जल्दी से 43 का बताएं। पैरेललोग्राम की एरिया 43 जल्दी बताओ 43। सौरभ 42। अच्छा 43 की बात करो, 43 की बताओ। 43 का डी राजेश्वर पटेल, 43 का डी √3। और लोग बताओ। विकास, एकता, सौरभ, सब लोग जल्दी से जल्दी जवाब दो, क्या आएगा इसका जल्दी। आप जानते हो कि अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर उसके एडजेसेंट साइड है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मार ले लो, बस वही उसका एरिया देता है। और ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड है, तो इसी का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए ना, इसी का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, हो गया 43 का डी। चलिए देख लेते हैं हम, तो एरिया कितना हो जाएगा। एरिया इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कैसे, आई जे के, और इसका है क्या 1 0 1, और इसका कितना है 2 1 1। इसी को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। ये एरिया इसका माड होता है, ये वेक्टर एरिया कह सकते हो, इसे वेक्टर एरिया भी कह सकते हो। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, आई इसको छोड़ा ये, और -1 हो गया, माइनस जे, इसको छोड़ दिया ये 0, ये -1, जे को छोड़ दिया 1 - 2, और प्लस के को छोड़ दिया, के वाला छोड़ा 1, यानी कि ये बराबर जो आएगा -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है। इसका हम अगर एरिया केवल, ये वेक्टर एरिया की बात है, एरिया की बात करें तो इसका माड हो जाएगा प्लस जे कैप बराबर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बराबर √3। सब लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब सबका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तुरंत भिड़ जाओ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जल्दी से भिड़ जाएं सब लोग, जल्दी से। ये बताओ जल्दी से क्या होगा। एकता 43 का डी सब लोगों ने बताया है, विकास भी, सौरभ भी, राजेश्वर भी, 4 लोग हैं, चारों लोग 43 का डी बताए हैं। अब 44 पे आ जाओ, 44 का क्या होगा। इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle π/3 then the value of mod a plus b क्या होगा। ये वैल्यू कह रहा 0 होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, नन ऑफ दीज क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से सब लोग बताएं इसको, जल्दी से आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन क्या होगा। 44 का बी, 44 का बी राजेश्वर बता रहे हैं 44 का बी, यानी वैल्यू जो भी होगी इसकी 1 से बड़ी होगी। और बताओ, यही सब होता है। देखो क्वेश्चन को आप जय बार किए होते हैं तो तुरंत आप देख करके तुरंत हो जाता है, जानते हैं, देख करके तुरंत एट वंस ये दिमाग काम कर जाता। अच्छा यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये हो गया, देखो ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस यही होता है कि बार बार क्वेश्चन करने से जो जितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है वो उतनी बार आपके निगाहों के सामने आता है, और उतनी बार निगाहों के सामने आने से यही होता है कि वो क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में जो होता है छप जाता है। जैसे लोग कहते नहीं आंसर रट लो, आंसर रटा थोड़ी जाता है यार। 10 बार हमने प्रैक्टिस किया, अगर क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का 10 बार हमने लगाया है तो अपने आप तुरंत आएगा।
कि इसकी वैल्यू यार ग्रेटर देन 1 आती थी या लेस देन 1 आती थी। ठीक है, क्वेश्चन जितनी बार हो सके क्वेश्चन को करने का प्रयास किया करिए, और जो क्वेश्चन जितनी बार आया है उतनी बार आपकी आंखों के सामने आएगा, उतनी बार आपका प्रयास होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए चलो ध्यान दो। हम जानते हैं जब भी माड की बात करनी हो हम लोग माड की बात नहीं करते, हम लोग किसकी बात करते हैं, इसके स्क्वायर की बात करते हैं, या हम लोग जानते हैं कि जब ये माड होता है, यहां देखो तो देखो ये प्लस होता है तो ये 2 ऐसे भी लिख सकते हो। डायरेक्ट कर दे, क्या जरूरत है इतना दिमाग लगाने की। लगा रहे थे दिमाग, लेकिन क्या जरूरत है लगाने की। माड a प्लस बी का होल स्क्वायर माड ए स्क्वायर माड बी स्क्वायर प्लस 2 माड ए माड बी कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, पाई बाई 3 60 का 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसकी वैल्यू भी 1 है, यूनिट वेक्टर दिया है हो, यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा? ये वैल्यू 3 आ गया। तो माड ए प्लस बी, ये यूनिट वेक्टर है भले कैप नहीं लगाए हैं, इसकी वैल्यू आ गई √3। अब देखो जितना ऑप्शन दिया है, क्या √3 की वैल्यू 0 होती है? नहीं। क्या 0 से छोटी होती है? नहीं, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.74 ऐसे करके कुछ होता है ना, तो हमेशा क्या होगा? ये वैल्यू 1 से क्या होगी? बड़ी होगी। बस आपको एग्जाम में गुमराह करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, और एक बार नहीं, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। चलिए इसको बताओ जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ था इसीलिए डाल दिया था। जल्दी बताओ विकास, 44 का हो गया, 45 का बताओ जल्दी से। 44 का हो गया, 45 का सब लोग जल्दी से जवाब दे, एक लाइन का जवाब। अभी आपने क्रॉस निकाला है, बस क्रॉस, डायरेक्ट क्रॉस पूछा है एग्जाम में भी आपके, डायरेक्ट क्रॉस पूछा है एग्जाम में भी आपके, डायरेक्ट क्रॉस पूछा। ए है वेक्टर, बी है वेक्टर, तो उसका क्रॉस क्या होगा? सब लोगों ने सही जवाब दिया है 44 का। 45 का जवाब दें जल्दी से सब लोग, 45 का भी जवाब दे दें। 45 का जवाब दो। आपने अभी इसी पर किया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या, यही तो हम लिखते हैं। पहले आई जे और के लिखते हैं, फिर पहले वाले वेक्टर का रो भरते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, और फिर क्या हो जाएगा? 3 -6 और कितना? 2। इसी को बस सॉल्व कर लेना है आपको। आई कैप इतना इतना, 3 दूनी 6 माइनस प्लस 36 माइनस जे, देखो 2 में 42 दिया है, इसीलिए सबको देखना पड़ेगा। जे इतना, 2 दूनी 4 माइनस 18 माइनस जे, रुक जाओ ध्यान दो, माइनस जे 2 दूनी 4 और 3 6 18, चलो कोई बात नहीं है, प्लस के कैप कितना होगा? ये माइनस 12, 6 दूनी 12, 3 त्रिक 9 माइनस 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36 4 40 2 42 का आई कैप, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 14 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा? 12 20 21 माइनस 21, 42 14 21। यहाँ देखो 42 14 21 यहाँ भी दिया है, 42 14 21 यहाँ भी दिया है, लेकिन आप देखो प्लस माइनस ध्यान रखेंगे, ये सी में सही है, पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। ठीक है, अगर इसी को पलट दिए होते तो कुछ और आ जाता, इसी का निगेटिव आ जाता। सही है, तो इसीलिए बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 45 का सी सब लोगों का जवाब आ चुका है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड डिटरमिन बाई द वेक्टर u v एंड w। जल्दी से सब लोग निकालो इसका जरा। डिटरमिन द वैल्यू,
बैलूम पैरेललोपिपेड का, बैलूम पैरेललोपिपेड का है, जल्दी से बताओ 46 का। जान लीजिए जितने क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं आप अगर सबको कर लीजिए तो कोई भी फार्म आपका छूटेगा नहीं। जिस फार्म पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर फार्म का आ जाएगा, ठीक है। हर फार्म को हम लोगों ने एकदम इसमें देख लिया है, भले एक या दो क्वेश्चन आया हो, लेकिन जितने प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर प्रकार का क्वेश्चन लगभग आपका इसमें आ गया है। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं 60 क्वेश्चन तक है, लेकिन 60 में हर प्रकार का क्वेश्चन आ गया, और जो जितनी बार पूछा गया है वो उतनी प्रकार बार भी आ चुका है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दी से करो, इसका बताओ बैलूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होगा। बैलूम ऑफ पैरेललोपिपेड 46 का 3 वेक्टर आपको बताया था, 3 वेक्टर हैं, बैलूम ऑफ पैरेललोपिपेड है, तो क्या होता है 46 का ए, ठीक है। तो आप यही निकालते हो, देखो क्या निकालते हो, वेक्टर यू वेक्टर, बी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर, यही। और ये हम लोग जानते हैं निकालना क्या होता है। पहले इसमें देखो पहले का वेक्टर तो यानी 1 2 -1, दूसरा क्या होता है -2 0, यहाँ देखो जे नहीं है 0 3, और यहाँ आई 0 7 -4, इसकी वैल्यू निकाल दो कितनी आएगी 1, इतना गया 0, 7 त्रिक 21 -2 इतना 4 दूनी 8 -21, ये गया 4 दूनी 8, हाँ सॉरी ये गया ना, तो 4 दूनी 8 और ये 0 हो जाएगा। अरे 4 दूनी 8 0 तिया -1, इतना गया 7 दूनी 14 का माइनस में, और ये तो 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा -21, और ये कितना हो गया -8 + 14, ये क्या हो कुछ गलत आ रहा है क्या, कितना आ रहा है आंसर 46 का ए राजेश्वर, 46 का ए 23, कहाँ कुछ गलत हो गया क्या इसको करने में। अरे 1 2 -1 -2 0 3 0 7 -4, 1 लिया इसको छोड़ दिया इसको, ये 0 हो गया, और 7 त्रिक 21 हो गया, माइनस में सही है, -2 हो गया, ये गया 4 दूनी 8, ये 0 हो गया, अब ये गया -1 हो गया, ये गया 7 दूनी 14 माइनस का प्लस ये 14 हो गया, तो ये तो माइनस में आ रहा है। देखो जल्दी से मिडिल में राजेश्वर, मिडिल में क्या, मिडिल में हो गया, मिडिल में क्या गया 1 2 -1 -2 0 3 और 0 7 -4, तो 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 7 त्रिक 21 हो गया -21, और 2 के रिस्पेक्ट में करोगे -2, ये हुआ -2, तो 4 दूनी 8 और 0 हो गया, और -1 करेंगे, ये गया तो 7 दूनी 14, 0 सही तो है, कहाँ गलत हुआ है। जहां -8 है वहां -16 होगा, जहां -8, ओहो ये कल वाली गलती, -16 -16
-16, ठीक है। तो -16 हो गया, यानी कि ये आ जाएगा -21 और -2 बराबर -23, ठीक है ना। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कभी निगेटिव में नहीं लिखा जाता, वॉल्यूम निगेटिव में नहीं लिखा जाता। ये सही सही। वो जो कल वाली गलती जो वही अभी आज हम क्लास में बता रहे थे कि वही गलती हो रही थी, वही है, ठीक है। एक का सही है, सही है, पकड़ लिया कहाँ गलती है। -23 आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, इस सबको निगेटिव में नहीं लिखा जाता, इसीलिए प्लस बना देते हैं उसको। -23 आया है। ये देखो, यही कल वाली गलती कर रहे थे, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना,